बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये व्लॉग इंतहाई अहम है। क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं आपको पाकिस्तान की तारीफ़ है पाकिस्तान के दुश्मनों के मुंह से सुनवाने जा रहा हूँ। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रंप भारत के तैयारों के बारे में इंफॉर्मेशन दे के बता रहे हैं कि कैसे 7 तैयारे तबाह किए गए, और यही नहीं और बहुत कुछ है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर इस इत्तेहाद के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। और यही नहीं, जब मुआहिदा हो गया तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने भी मुबैना तौर पे पूछा होगा कि जनाब तुहाडा काम तो हो गया, हुण साडे काम के बारे च की ख्याल है। तो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, ब्लूमबर्ग भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि MBS ने अपने इन्वेस्टमेंट फ़ंड फॉर पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पे ये इकदाम उठाएं कि हमने पहले $3 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए हुए हैं, तो इसको $2 बिलियन मज़ीद करके $5 बिलियन कैसे किया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि $10 बिलियन की थी उसको अब बढ़ा के $25 बिलियन कर दिया है। इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। और मोदी किस तरह ना सिर्फ एशिया बल्कि मिडल ईस्ट और इसके साथ साथ अमेरिका में भी बिल्कुल तन्हा हो गया है, इस हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन है। लेकिन सबसे पहले तारीफ वही जो दुश्मन के मुंह से सुनी जाए। अब वो रवीश कुमार जो कि भारतीय सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की कामयाबियों को किस तरह बयान करते हैं, वॉच दिस। शहबाज शरीफ ने ट्वीट भी किया कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने अप्रत्याशित रूप से सलामी दी है। यह बताता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा और प्यार कितना गहरा है, शहबाज शरीफ कहते हैं। बात यह है कि गोदी मीडिया ने विदेश नीति को देखने का या दिखाने का तरीका ही बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश की यात्रा पर निकलते नहीं कि यात्रा को सफल बता दिया जाता है, उन्हें विश्वगुरु कहा जाने लगता है। लेकिन अब दिख रहा है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान किस तरह से हर महफिल में स्थान पाता जा रहा है। ये रवीश कुमार ही नहीं बल्कि लगता यह है कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर ट्रंप भी जैसे पाकिस्तान के तर्जुमान बन चुके हैं। उन्होंने 30 दफ़ा से ज़्यादा इस मामले पे मोदी को शर्मिंदा किया, और अब तो मामला इस हद तक पहुंच चुका है कि उन्होंने राफेल की एग्जैक्ट कीमत बता दी कि $150 मिलियन के जहाज़ तादाद में 7 वो तबाह हुए। और पूरी दुनिया को पता है कि $150 मिलियन का त्यारा किसका था, हमारा तो 30, 35, $40 मिलियन का था। तो इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो है भारत के लिए वो हर तरफ से मायूस कुन जा रही हैं। चीन ने पाकिस्तान की मदद की, पूरा भारत ये पूछ रहा है मोदी से कि 11 साल तुम्हें हो गए ये काम करते हुए, और तुम्हारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान को तन्हा करना है। लेकिन 2025 में तो हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो किस तरह चीन ने अपनी सैटेलाइट से लेके हर चीज़ फराहम की, और फिर देखा कि तुर्की जो कि इस्लामी दुनिया का एक बड़ा दिफाई मुल्क है, उसने पाकिस्तान के साथ कैसे अलीउल अलान आके खड़ा हुआ और उसने भारतीय तनकीद की परवाह नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप तो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब को हमने छीन लिया पाकिस्तान से, अब तो वो ना कश्मीर पे बोलते हैं। पहली दफ़ा भारत के आर्मी चीफ सऊदी अरब का जाके दौरा करते हैं और दिफाई मामलात के ऊपर बात करते हैं, हमने तो छीन लिया सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब सऊदी अरब इंतखाब करता है तो वो पाकिस्तान का इंतखाब करता है। इसके साथ ही वो ये पूछ रहे हैं कि जनाब ट्रंप तो आपके दोस्त थे, लेकिन यहाँ गेम तो उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात की जा रही है, पाकिस्तान के साथ जो टैरिफ के अंदर मामलात हैं वो फौरी तौर पे हल किए जा रहे हैं। दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ट्रंप के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ना कि भारत और मोदी। और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर
मोदी की डिप्लोमेसी का पाकिस्तान ने जनाजा निकाल दिया है। लोग ये भी पूछते हैं कि अरबों ने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया। अभी तक तो उल्टी गंगा बह रही थी, हमारे ताल्लुकात ख़राब थे और वो काम हो चुके थे कि जो कि तारीख़ में कभी नहीं हुए थे, कि सऊदी अरब ने अपने पैसे भी हमसे मांग लिए थे। लेकिन अब चीज़ें सारी उल्टी हो चुकी हैं और यही वजह है कि इस वक्त जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल हक़ में हैं। और बात आई कि अरबों को कैसे पाकिस्तान ने कायल किया। अरब देख रहे हैं, वो दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ढूंढ के उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में अरबों का कोई मुकाबला नहीं। और जब अरबों ने देखा कि वो पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी 8 दिहाइयों से ताल्लुकात हैं, हमने इसको बेशक इग्नोर किया, लेकिन इसने किस तरह $7.5 बिलियन के बजट से $80 बिलियन वाले भारत को छिक्के छुड़ा दिए, जिसके रिजर्व्स ही $500 बिलियन है। फिर उनको ये समझ आई कि अगर हमारा पैसा और पाकिस्तान की सलाहियतें मिल जाएं तो हम पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का इंतखाब किया गया और इस मुआहदे ने पूरी दुनिया को कैसे हिला के रख दिया, जाहिर सी बात है। लेबनान गया, इराक गया, मिस्र गया, लीबिया गया, कौन सा मुल्क है जिसको अभी तक इसराइल ने तबाह नहीं किया, शाम समेत। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन ममालिक के लिए भी इसराइल ने अपने प्लान बना रखे थे, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो। लेकिन इस मुआहदे ने इसराइल के तमाम प्लान्स को तितर बितर करके रख दिया है। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि साउथ एशिया के अंदर भी जुग्राफियाई सियासत की हकीकत इस वक्त तब्दील हो चुकी है। अब आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने जो मल्टी डोमेन सिस्टम बनाया और जिस तरह से भारत के महंगे तरीन तैयारों को तबाह किया, इसके बारे में चीन भी लाइल्म था। और फिर चीन के जब एयर चीफ आए तो उन्होंने इसका बरमला इजहार किया कि हम ये देखने आए हैं कि पाकिस्तान ने हमारे हथियारों और हमारे इक्विपमेंट्स को इतने बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयर फोर्स ने हमेशा मैदान के अंदर झंडे गाड़े हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जहां दोस्त आ रहे हैं, जहां फ़ायदा हो रहा है, वहां इसका नुकसान भी हो रहा है। और बैनुल अक़वामी सियासत के अंदर हमारा दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यूरोप में, अमेरिका में, इसराइल में, और भारत तो खुद इसके अंदर सबसे आगे आ गया है कि किस तरह इस सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया जाए। और फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े मीडिया के आउटलेट्स और इदारे हैं वो पाकिस्तान को किस तरह याद कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि अमेरिका पर ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए सऊदी अरब ने नया इत्तेहाद बनाया है और उसके लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया है। इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि सऊदी अरब ने नया मुआहिदा किया है एक जो न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के साथ, और ये उस वक़्त किया गया है जब इसराइल ने कतर पर हमला किया। इसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है कि जनाब पेट्रो डॉलर्स और इस्लामिक बॉम्ब का मिलाप हो चुका है और ये दुनिया के लिए अब क्या असरात लेकर आएगा। इसके साथ ही CNN ये कहता है कि नया मुआहिदा इसलिए हुआ है क्योंकि अरब ममालिक सऊदी अरब की सिक्योरिटी गारंटी से परेशान है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि ये सब कुछ अमेरिका का मीडिया कह रहा है जिसे पूरी दुनिया सुनती है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते के अंदर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाई बन चुका है। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार किया जा रहा है। मिडल ईस्ट में ईरान के मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार किया गया। और इसके साथ ही फिर जब सऊदी अरब ने हम पर इन्हिसार किया, जिस तरह तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर उभर कर मुख्तलिफ हो चुका है। बस आप ये देख ले कि जिस तरह अरशद नदीम ने आखिरी लम्हे में अपनी थ्रो को जोर लगा के एक रिकॉर्ड कायम किया,
वही काम पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात को जाग के, होशियार रह के, तैयारी करके दुनिया को दिखाया और उसके बाद दुनिया ने हमें तस्लीम किया। जब हमने भारत को थप्पड़ मारा तो फिर दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान जैसा भी कोई मुल्क है जो कि इतने रिसोर्सेज के बावजूद, जहाँ पे पॉलिटिकल इंतशार है, जहाँ पे मईशत जो है वो डोल रही है, लेकिन वहाँ पे कोई तो है जिसका नाम लिया जा सकता है, जिसकी तारीफ की जा सकती है, और वो उस कौम की पहचान है, और वो है हमारा दिफा। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह दुश्मनों से महफूज रखे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।